सो हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड स्वागत है आप सबका मेरे एक नई वीडियो में। तो आज मेरे साथ है मेरी दीदी जागृति। हेलो गाइस। तो बेसिकली ये वीडियो आज मैं 2 महीने से कहा था, तो ये वीडियो बेसिकली आज उसी पे रहेगी कि एक्चुअली मैं अभी लास्ट 2 महीने से कहा था मेरी यूट्यूब पे कोई भी वीडियो मैंने अपलोड नहीं की फिलहाल। तो उसका बेसिकली जो रीज़न है वो आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो एज अ पॉडकास्ट मैंने सोचा कि ये वीडियो एज अ पॉडकास्ट बनाऊँ कि आप सबको मेरे लाइफ में जो भी चल रहा है, करंट कंडीशन सिचुएशन, वो आपके साथ रूबरू कराओ। तो अपन स्टार्ट करते हैं जो भी। और मैंने दीदी को इसलिए रखा क्योंकि ये भी उस मोमेंट में मेरे साथ थी, मेरे लाइफ में क्या हुआ क्या नहीं, ये भी आपको बहुत अच्छे तरह से इलेबोरेट कर पाएगी। तो लेट्स गो गाइस। सो गाइस, ऑलमोस्ट सितंबर महीने के एंड में मैं पहुंच गया था। जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी ग्रुप अपने चैनल पे, जो मैंने प्रोटीन अनबॉक्स किया था, फास्ट स्टैंड अप वाला स्पॉन्सर वीडियो वाली, तो उस वीडियो के बाद ऑलमोस्ट मैं घर आ गया था। और उसके बाद मैं कॉलेज जाने वाला था। तो शायद वो वेनसडे था, तो मैं कॉलेज गया वेनसडे को। तो जो मेरा रूममेट था तब ऑलमोस्ट वायरल ही चल रहा था, तो उसको वायरल हुआ था। तो वो वेनसडे का हम दोनों ने कॉलेज किया, हम दोनों घर पे आए रूम पे। फिर उसके बाद उसकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा बिगड़ गई रात को, और हमने मूवी भी देखी थी साथ में। फिर उसके बाद वो सुबह, थर्सडे की सुबह, उसने कॉलेज नहीं किया, वो सीधा घर चला गया क्योंकि उसको नहीं हो पा रहा कॉलेज करना। तो वो उसने सोचा कि घर जाके आराम से ट्रीटमेंट कराते हैं। फिर वो चला गया और फिर मैं फ्राइडे कॉलेज करके वापस रूम पे आया। तो रूम पे आने के बाद मेरा सब मेरे को कुछ हुआ ही नहीं था, प्रॉपर था मैं सब। और जिम गया। उसके बाद ऑलमोस्ट रात को मम्मी का कॉल है, मम्मी से बात की, एक मूवी देखी जेलर। तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था। और सडनली एक मैसेज भी आ गया था कि फ्राइडे को छुट्टी है करके, महालक्ष्मी की। तो मैं मस्त चिल था कि अभी 3 दिन है, मस्त जिम जाऊंगा, अपनी पढ़ाई वढ़ाई करूंगा, सब कुछ सही चल रहा था लाइफ में। फिर अचानक से क्या हुआ, फ्राइडे की सुबह ऑलमोस्ट कैन वाला आता है, तो मैं कैन लेने उठा। ऑलमोस्ट 9 बजे की बात है। तो मैंने कैन ली, तो मेरे को ऐसा कुछ समझा नहीं, मैंने कैन ली और मैंने बोला चल सो जाता हूँ आज, छुट्टी है करके, तो मैं सो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ऑलमोस्ट 10-11 बज गए। फिर मैं उठा तो मेरे को एकदम से सर, मेरे हाथ पैर और मेरी पीठ सब बहुत जोर जोर से दर्द कर रहा था। तो मेरे को कुछ समझा ही नहीं, तो मैं उठा ही नहीं। फिर ऐसे 2-3 बहुत वो जो जो मेरी स्टेट थी बहुत ही वर्स्ट होती चली गई। तो फिर ऑलमोस्ट शायद 2 बजे तक दीदी ने मेरे को ऐसे ही फोटो भेजी घर की, ऐसे ही चिल मम्मी के साथ वगैरह। तो मैंने भी ऐसे ब्लैंकेट में था, तो मैंने भी इसको ऐसे सेल्फी खींच के भेज दी कि चलो इसको, इनको भी ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था कि घर में बताऊंगा। मैंने बोला चलो हो जाऊंगा ठीक थोड़ी देर में। तो इसको भेजी, फिर इसको भी पता चल गया, इसने मम्मी को दिखा दी, पापा को दिखा दी, सबको। फिर मैं वैसे ही रहा मेरे को लगा चलो हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। तो शाम के 4-5 बज गए थे, तो मेरी तबीयत बेकार ही होती चली जा रही थी, वो ठीक ही नहीं हो रही थी, कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं। तो वहाँ मेरे पास में ही अब जहाँ मैं रहता हूँ पास में एक दोस्त रहता है फ्लाइट पे, तो मैंने उसको बुलाया कॉल करके। तो वो डोलो वगैरह लेके आया, उसने मेरे को 1-2 डोलो दी और बैठा मेरे साथ वो एक आधा घंटा। तो फिर हमने ऐसे डिसाइड किया कि चले जाते हैं हॉस्पिटल। उसने मेरे को बहुत फोर्स किया, उसने मेरा बहुत साथ दिया, उसने, वो दोस्त ने। क्योंकि अगर वो नहीं होता तो पता नहीं मेरी हालत क्या से क्या हो जाती। फिर उसने बाद वो मेरे को उसने डोलो दी। तो मैंने डोलो ली और मैंने सोचा कि आराम करूँ थोड़ी देर। फिर लेकिन मैंने और फिर सोचा उस पर कि अभी आज कल एक्चुअली सैटरडे को दीदी आने वाली थी अगले दिन। तो क्योंकि इसकी क्लासेस वगैरह रहती है वहाँ, तो वो मेरे रूम पे रुकती है। तो मैंने बोला दीदी आने वाली, एक रात तो निकालनी मेरे को। लेकिन फिर मैंने, और उसने भी मेरे को फोर्स किया, मेरे दोस्त ने। और फिर मैंने भी सोचा कि यार नहीं चला जाता हूँ, क्यों एक दिन का, क्योंकि मैंने पता है भाई एक बार अगर तबीयत खराब हो गई तो फिर। तो मैं चला गया उसके साथ हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल जाने के बाद मेरा टेम्परेचर ऑलमोस्ट 102 डिग्री था। तो वो डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि तुम सलाइन कर लो और डेंगू की टेस्ट करा लो, क्योंकि वो मूवमेंट ऐसे चल रहा था कि वायरल वायरल की। तो अपनी रेंज वो जो रिपोर्ट आई वो नेगेटिव थी। और उसमें मेरे ब्लड काउंट, प्लेटलेट्स की जो काउंट थी वो भी 1,80,000 थी। और सबसे लोअर अपनी 150 के अगर नीचे गई तो अपन को डेंगू पॉजिटिव आता। तो मेरे लोअर थी, एट द लोअर पॉइंट था, बट ठीक था, ऐसा नहीं कि वो नेगेटिव आई थी। और उसने सलाइन लाइन लगाए, तो मेरे को ऑलमोस्ट 600 रुपये टेस्ट का पड़ा, और 600 रुपये जो डेंगू रिपोर्ट थी वो वाली टेस्ट, और 600 रुपये जो सलाइन वगैरह लगाए उन्होंने। तो फिर मैंने वो 1-2 सलाइन लगा के वापस आ गया। तो मेरे को लगा अभी सलाइन वगैरह लगा लिए मैंने तो ठीक ही हो जाऊंगा रात भर में। तो फिर वो दोस्त ने मेरे को थोड़े फ्रूट्स खिलाए, क्योंकि खाना हो नहीं रहा था मेरे से। तो मैंने खाना वगैरह नहीं खाया, फ्रूट्स वगैरह खाए। वो पाइनएप्पल, वो जो कौन सा जूस रहता है यार, कीवी, नहीं नहीं वो ड्रैगन जूस। फ्रूट, हाँ, ड्रैगन फ्रूट भी खाया, कीवी भी खाया, और जो नहीं खाया, नारियल नारियल पानी, पानी, हाँ। तो नारियल पानी मैंने पिया। तो मेरे को लगा अभी मस्त रात भर आराम करूंगा, कल दीदी तो आने वाली है। तो फिर ये साथ, तो वो दोस्त भी चला गया, मैं अकेला था रूम पे। तो फिर मैंने ठीक है अभी मेरे को लगा मस्त नींद आएंगे, मैं सोऊंगा।
9 बज गए थे, 9-10 रात के। तो मैं सोया तो रात भर उस दिन बहुत पानी है नागपुर में, आपको मैं आगे फुटेज भी दिखाऊंगा। उस दिन पूरे अंबाझरी सब ओवरफ्लो हो गया था। तो उस दिन मेरे को रात भर नींद ही नहीं, और मेरा सर इतना कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं फिलहाल। कुछ मतलब जैसे 15-20 मिनट, आधा घंटा में थोड़ा रिलैक्स था गोली वगैरह खाने के बाद, ये सोच के कि मेरे को मतलब ठीक हो जाऊंगा मैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं हो, जीरो इंप्रूवमेंट के साथ मेरी हालत। वो रात मैंने कैसे काटी उसी मेरे को पता, क्योंकि मेरी हालत पूरी डाउन हो गई थी। फिर कैसे तभी मैंने वो रात, और मेरे को एक मोमेंट तो ऐसा लगा, मैं मतलब वॉशरूम के लिए उठा था तो मैं वापस, मेरा डिस्टेंस 2-4 कदम का, तो मैं ऑलमोस्ट गिर ही गया था वहाँ, जैसे कि चक्कर आ गया मेरे को। रात भर बहुत बारिश है और मेरे को इतू सा भी अच्छा नहीं लग रहा था। और ऐसा भी नहीं था कि मेरे को मच्छर ने काटा कोई, क्योंकि मेरे को बेसिकली डेंगू हुआ था इसके पहले। तो मेरे को ऐसा मतलब काटा तो ऐसा एक अंदर से फील आ जाए, यार मेरी अभी तबीयत तो खराब नहीं हो जाएंगी। बट मैंने कैसे तो भी वो रात ओवरकम कर ली। फिर उसके बाद दूसरे दिन दीदी आई। तो फिर अभी दीदी बताएंगी क्या देखा उसने, क्या क्या हुआ आगे। तो मैं सुबह निकलने वाली थी इसके रूम पे जाने के लिए, बट बहुत बारिश के कारण बसेस वगैरह का थोड़ा कम था, बसेस वगैरह। तो इसके फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे कि दीदी तू जल्दी आ जल्दी आ। फिर मैं जैसे तैसे करके इसके रूम पे पहुंची 11-11:30 बजे। तो मम्मी ने घर से नाश्ता वगैरह सब बना के दिया था इसके लिए, और थोड़े से मैं फ्रूट भी लेके गई थी इसके लिए। तो फिर वहाँ जाकर मैंने इसकी हालत देखी तो मतलब कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं, और पूरा बुखार शायद 102-103 डिग्री वगैरह होगा। तो जो मैंने घर से दवाई लाई थी मैंने वो उसको दी, क्योंकि यहाँ के हमारे जो डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर, उन्होंने बताई थी। तो इसने जैसे मुझे बताया था कि दीदी मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है, उसके हिसाब से मैंने दवाई लाई थी। तो मैंने नाश्ता वगैरह दे दिया पहले इसको, फिर दवाई दी और इसको बोला कि तू आराम कर। फिर हम 4 बजे उठे तो इसको मैंने पूछा कि कैसा लग रहा है, तो ये मतलब कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। तो मैंने फिर इसका बुखार और चेक किया, तो बुखार में भी कुछ मतलब था ही नहीं कम, उतना बढ़ता ही जा रहा था शायद, और गर्म 103-104 डिग्री। और जो हम मतलब कंबल वगैरह ओढ़ते तो मुझे लगा उसके वजह से वगैरह होगा। बट मैंने आधे घंटे के बाद दूध वगैरह देने के बाद फिर से उसका टेम्परेचर देखा तो मतलब वो ज़्यादा ही था। तो फिर मैंने इसको बोला कि कैसे करना है, घर अभी भी घर जा सकते हैं हम, टाइम है अपने पास। तो ये बोला नहीं दीदी मेरा कॉलेज नहीं पढ़ना चाहिए, मेरे को कॉलेज रेगुलर जाना है। तो हो जाएगा ठीक, अभी कल ही मैं डॉक्टर के पास से आया और आज डॉक्टर ने और बुलाया है, इसने मुझे ऐसा बोला। तो मैंने बोला चल ठीक है हम दिखाई देंगे। तो फिर हम 7 बजे गए वही पास वाले डॉक्टर के पास। तो फिर इसने मेरे को उसी हॉस्पिटल में ले गए, क्योंकि वो डॉक्टर ने मेरे को फिर से कल बुलाया था। तो मैंने बोला ठीक है कल तक तो हो ही जाएंगे ठीक। तो इन्होंने मेरे को फिर ये और मेरा वो दोस्त था, तो हम तीनों मिलके वही गए थे और जहाँ कल गए थे। तो फिर वहां जाने के बाद मैंने पहले तो वहां के नर्स को बोला कि इसका पहले टेम्परेचर गिन लो। तो उसने जब गिना तो 103 पॉइंट समथिंग था। तो मैं और डर गई कि अभी रात निकालनी है, कैसे क्या करेंगे। तो डॉक्टर ने बोला कि एक काम करते इसको अभी 1-2 सलाइन लगा के देते हैं, उसमें इंजेक्शन वगैरह डाल के, कि जैसे करके इसका बुखार कम हो जाए, और एक टेस्ट कर लेते ब्लड टेस्ट, जिसकी पता चल जाए कि कुछ और प्रॉब्लम है क्या। तो मैंने इसको सलाइन ठीक है, मैंने डॉक्टर को बोला कि ठीक है लगा लो। तो डॉक्टर ने भी लगा ली सलाइन। और फिर उसके बाद रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट नेगेटिव आ रही थी। बट हम सोच रहे थे कि फिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि डेंगू के साथ चल रही थी, डेंगू भी नहीं है टाइफाइड भी नहीं है, तो है क्या। फिर मैंने डॉक्टर को बोला तो डॉक्टर बोल रहे थे कि एक काम करते इसको आज रात भर एडमिट करते हैं, जैसे कि हम मतलब देखेंगे, मॉनिटर करेंगे कि इसका बुखार कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, या और कुछ प्रॉब्लम है उनके हिसाब से। तो हमने भी बोला कि ठीक है रख ही लेते हैं, वैसे भी मैं थी तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। तो फिर हमने इसको एडमिट किया। एडमिट करने के बाद डॉक्टर ने बोला कि एक काम करते अगर रात भर में कुछ नहीं हुआ तो अगले दिन हम इसकी लीवर टेस्ट सोनोग्राफी वगैरह करते हैं, इसलिए डॉक्टर ने सजेशन दिया। तो मैंने बोला ठीक है अभी आज रात भर देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कल क्या करना है। तो फिर उसी के साथ हम वहाँ एडमिट रहे रात भर। और फिर वो रात भर में जो सीनारियो था वो मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस था डॉक्टर इसमें। क्योंकि फिर उस दिन क्या हुआ, पहले उन्होंने मेरे को एक सलाइन लगाई, एक रूम में लेके गए सबसे पहले। वो एक सेकंड थर्ड फ्लोर जो भी था, मैं दीदी और जो मेरा दोस्त था हम वहाँ गए। तो मेरी कंडीशन तो कुछ थी नहीं, बात करने लायक कुछ नहीं। उन्होंने हमको सलाइन वगैरह लगा दी। तो जो इंट्राटेप वाली जो सलाइन रहती उन्होंने डाली थी, तो वो भी इतनी मतलब वो उनका जो मैनेजमेंट था बहुत ही खराब था। क्योंकि जब मेरे को उन्होंने वो लगाया तो वहाँ इतने सारे मच्छर थे, ना कुछ प्रॉपर वेंटिलेशन ना कुछ, ये बीच में लाइन चली गई थी। और उनकी जो सर्विस थी, मतलब जो जैसे कोई जैसे अपना पेशेंट है तो बात करने का तरीका रहता, वो भी उनका कुछ ठीक था नहीं। फिर ऑलमोस्ट 1-2 घंटे हो गए थे। मतलब एक सलाइन खत्म होने के लिए हमको तो भी कितने 5 से एक्चुअली 6 घंटे लगे थे एक सलाइन।
और ना ही उस सलाइन में एक इंजेक्शन डाली, ना कुछ। या मैंने भी, जब मेरे को कोरोना हुआ था 2021 में, तो मैंने देखा है, मतलब हमारे तरफ एक डॉक्टर जो एक सलाइन की बॉटल रहती है उसमें 3-3 4-4 सलाइन डालते हैं जो इंजेक्शन रहते हैं, और यहाँ तो एक भी नहीं, और सिंपल जो बॉटल हम खरीद के देते वही सलाइन लगा दी वहाँ स्टैंड पे, और वही चल रही 3-4 घंटे। मतलब उनको सिर्फ वो रात खींचनी थी, और फिर उन्होंने बीच में आके कुछ तो भी बोला था, वो इसको ही पता है क्योंकि मैं तो हालत में था नहीं। एक्चुअली क्या हुआ था, मैं इसको शाम को 7 बजे वहां पे लेके गई। तो जैसे डॉक्टर ने इसको पहले 2 सलाइन बोली थी तो लगने तक के 9 बज गए थे। फिर उसके बाद जब रिपोर्ट आई तब डॉक्टर ने बोला कि इसको रात भर में मतलब एडमिट करना पड़ेगा, तब बज गए थे 9। तो हम मतलब ये फ्रेश वगैरह हो गए थोड़ा, और फिर हम मतलब इसको लेके गए रूम में। तो इसको जो उन्होंने छोटी बॉटल ही थी वो लगाई सलाइन की, तो करीब 9:30 बजे लगाई होंगी। तो रात के 10:30 बजे, 11:30 बज गए, 12:30 बज गए, 1:30 बज गया। एक डॉक्टर भी नहीं आ रहा है चेक करने के लिए कि इसका बुखार कम हो रहा है या नहीं। और सलाइन भी इतनी मतलब छोटी सी बॉटल थी, बट आधी भी नहीं हुई थी 4 घंटे में। तो मैं डॉक्टर के पास जा रही थी बार बार कि इसका बुखार गिन लो, बुखार कुछ कम हुआ है या नहीं हुआ है। और मैंने उनको बोला भी था कि इसको कुछ दवाई देनी है या नहीं, तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं कुछ नहीं देना है। फिर मैं आधे घंटे के बाद फिर से गई क्योंकि इसके हाथ पैर बहुत दर्द कर रहे थे और मैं ही दबा के दे रही थी। और इसका बुखार भी कुछ कम नहीं है, ठंड ठंड के मारे पंखा भी नहीं था चालू, फिर भी इसको बहुत ठंड लग रही थी। तो मैंने फिर डॉक्टर को आवाज दिया, रात के 2 बजे होंगे। तो डॉक्टर को बोला कि इसका बुखार एक बार फिर गिन लो। तब वो बोलते कि आपको आपने इसको कोई दवाई नहीं दी क्या। तो मैंने बोला अभी तो आधे घंटे के पहले आपको बोला पूछा था कि मैं इसको दवाई दूं या नहीं, तो आपने तो नहीं बोला। तो डॉक्टर बोले एक काम करो डोलो दे दो। तो मैंने उसको तुरंत मतलब एक फ्रूट खिलाया और डोलो दे दी। फिर आधे घंटे के बाद मैंने उन डॉक्टर को बुलाया कि अभी दवाई दी थी तो कुछ कम हुआ है या नहीं हुआ। तो नहीं, बुखार जितना का उतना ही था। तो डॉक्टर ही बोल रहे थे कि नहीं हम कल और टेस्ट कर लेंगे। मैंने बोला ठीक है। तो 1:30 बजे से जो लाइन गई, 4:30 बज गए, लाइन ही नहीं आई। और पूरे कॉकरोच वॉशरूम में, इसको मच्छर काट रहे, कुछ व्यवस्था नहीं। उनको बोला तो हाँ आ जाएगी कर रहे थे। 1:30 से 4:30 बज गए। फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे इसकी नींद नहीं हो रही, जगा ही हुआ है, इतनी दवाई खा रहा है, सलाइन लगाई फिर भी नींद नहीं आ रही। तो मैंने सोचा कि चल सुबह अभी रूम पे चलते हैं, वहाँ पे जाके आराम कर, कल फिर से आ जाएंगे। तो फिर हम जब उनके पास गए डिस्चार्ज के लिए, तो बोलता है कि आप मेन डॉक्टर को फ़ोन करो। तो मैंने उनको बोला कि ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना मेन डॉक्टर को फ़ोन करने की, हम थोड़ी ना करेंगे। तो फिर मैंने उनको बोला तो वो फ़ोन कर रहे मेन डॉक्टर को, वो भी कॉल नहीं उठा रहे, मैं कर रही हूँ मैं भी नहीं उठा रही हूँ। फिर मैंने बोला कि नहीं, आप जितना पैसा हो गया आप रख लो और डिस्चार्ज दे दो। तो बोले कि नहीं हम नहीं दे सकते, हमारे हाथ में नहीं है। चलो वो भी कंसिडर किया कि वो मतलब सीनियर डॉक्टर नहीं थे तो उनके हाथ में नहीं रहता। फिर भी हमने उनको बोला कि इसकी हालत देखो, हम कल फिर से आते हैं, आप एक बार मतलब बड़े डॉक्टर को कॉल करके देखो। तो मतलब 24/7 हॉस्पिटल है, और जो मेन डॉक्टर है जिन्होंने हमें एडमिट करने के लिए बोला वही मतलब कॉल नहीं उठा रहे, तो इमरजेंसी पेशेंट जाएगा कहाँ। और ये ऑलमोस्ट 4:30 बजे की बात हाँ है, और वो बीच 4:30। में ऑलमोस्ट 1 बजे भी आते पैसे मांगने और ज्यादा, कि मतलब आप रात भर रुक रहे हो शायद, और कुछ तो हाँ भी, तो मतलब मतलब पहले हमने 2500 नीचे भरे थे, तो वो भी उन्होंने इन कैश लिया था इन लोगों से, कि शायद अभी ऑनलाइन चल नहीं रहा था, मतलब वही ऐसा ब्लैक मनी टाइप आप समझ लो, सीधी सीधी बात। और फिर उसके बाद वो फिर से आते 1-2:30 बजे, फिर से 1000-1500 रुपये जो भी उन्होंने मांगा। हमने बोला ठीक है देते थोड़ी देर में, हमने दिए नहीं थे तब। और फिर जाने के टाइम, ये ऑलमोस्ट 4-4:30 बजे की बात है जो दीदी बता रही है, चेकआउट के टाइम क्या हुआ था। तो जब मैं मतलब इसको हम एडमिट कर रहे थे तब डॉक्टर ने बोला कि 2,000 रुपये लगेंगे। तो हमको ऐसा लगा कि दिन भर के मतलब 24 घंटों के 2,000 रुपये, तो हमने तभी दे दिए। तो ऑनलाइन करते बोले तो नहीं, बोले आप मतलब कैश दे दो, अभी थोड़ा इंटरनेट का क्या तो भी इश्यू है। तो हमने वो मतलब कैश दे दिए, मेरे पास थे तब 2,000 रुपये। दवाई के अलग, सलाइन के अलग। फिर मैं ऊपर गई तो मुझे नीचे से फोन आता है रिसेप्शन से कि 1,000 रुपये और जमा करने, वो इंट्राडे या कुछ तो भी लगाना है। तो मैं शौक में लग गई कि मैंने सलाइन के भी पैसे दे दिए, सलाइन का पूरा सामान भी ले लिया, और डॉक्टर की फीस तो देनी ही थी बाद में, तो ये 500 रुपये का एक नहीं 1,000 रुपये सॉरी। तो मैंने बोला कि ठीक है मैं जब डिस्चार्ज करूंगी तब मैं दे दूंगी 1,000 रुपये। और फिर जब पूरा 4:30 बजे का हमने डिस्चार्ज का पूरा प्लान बना लिया, फाइनली वो लोग मान गए भी कैसे कि उन्होंने फिर मुझे नीचे बुलाया और बोलते कि 2,000 रुपये देने हैं फिर से। मैंने बोला 2,000 रुपये किस बात के, 2,000 रुपये के तो मैंने पहले जमा कर लिए थे। तो बोलते कि नहीं 12 के बाद नया दिन चालू होता है। मतलब उनके हिसाब से ऐसा है कि आप 10 बजे, रात के 10 बजे क्यों नहीं आप मतलब आते हो हॉस्पिटल, 10 बजे से 12 बजे 2,000 रुपये लगेंगे, और फिर अगला दिन 12 बजे के बाद चालू होगा।
पर अगर हम ऐसे टोटल कैलकुलेट करते तो हम वहाँ पे सिर्फ 6 घंटे रुके थे, तो मुझे वो वैलिड ही नहीं लगा कि मैं। और बेसिकली वो सिर्फ पैसे लूटने का काम कर रहे थे, अगर सीधी सीधी बात है। अब जैसे अपर मतलब अगर कोई एजुकेट लोग गए तो ये सीन है, तो सोचो अगर कोई गांव का व्यक्ति वहां जा रहा होगा तो उनके साथ ये क्या व्यवहार कर रहे होंगे। और फिर जाते समय तो हमने मतलब फिर बहसबाजी हो गई, क्योंकि वो और जब मेरे को मतलब वो चेकआउट करने नहीं आ रहे थे, दीदी बार बार जा रही थी। वो मस्त बाहर बैठ के भाई इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा कम हो रहा, इसने दवाई ली नहीं ली, इसको कैसा लग रहा नहीं लग रहा। और ये सब उनका कुछ भी मैनेजमेंट नहीं था, ना हॉस्पिटल वाले डिस्चार्ज दे रहे, ना फिर हमने कैसा तो भी झगड़ा वगड़ा, मतलब अभी और कुछ ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास, हम भी आउट ऑफ स्टेट हो गए थे। प्यार से बात कर रहे तो वो प्यार से बात नहीं कर रहे थे। फिर उसके बाद डिस्चार्ज के लिए बोला तो वो डिस्चार्ज नहीं दे रहे थे। तो कैसे तो भी हमने फिर क्या बोला, हम तुमको फाइल ही नहीं देंगे बोले। नहीं तो वैसे नहीं हुआ, फिर मैंने बोला कि नहीं हम होम टाउन जाके इसका ट्रीटमेंट करने वाले हैं। तो बोलते कि नहीं सब जगह एक ही जैसा होता है, आप जाओगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा। बट वहाँ का मैनेजमेंट इतना घटिया था, पूरे बाथरूम में कॉकरोच, पूरे मच्छर, ऐसे कॉकरोच बेड के नीचे, डस्टबिन बेड के नीचे। अरे भाई मतलब कोई पेशेंट है तो हाथ तो और मतलब पूरा सैनिटाइज वगैरह होना चाहिए, पूरा क्लीनलीनेस होना चाहिए। वहाँ पे 0% क्लीनलीनेस था। और वहाँ पे बाहर एक डॉक्टर और नर्स वो इंस्टाग्राम पे रील्स देख के इतने जोर जोर से हंस रहे थे। ये एक ही पेशेंट नहीं था उस फ्लोर पे, और 5-6 पेशेंट थे, सबको डिस्टर्ब हो रहा था। तो मतलब डिस्चार्ज के लिए उन्होंने तो डायरेक्ट ही मना कर दिया। तो मैंने सोचा कि चल शुभम सामान उठाते हैं और चलते हैं। तो जैसे हम नीचे गए तो फाइल भी नहीं दे रहे थे। अच्छा हुआ कि इसने और इसके दोस्त ने फोटो वगैरह पिछले दिन ही निकाल के रखी थी, तो उसके रेफरेंस के थ्रू फिर हमने अपने होम टाउन पे इसका मतलब किया दवाखाने में। तो फिर डिस्चार्ज के टाइम हम नीचे चले गए तो वो लोग इतने बेरहम है, सच बताओ तो उन्होंने जो इंट्रा ट्रे मेरे हाथ में डाली थी वो तक के निकाल के नहीं दी उन्होंने। तो फिर ऑलमोस्ट वहाँ पास में शालिनी था, दत्ता मेघे जो मेडिकल ये है। और एक बात, वो निकालने के लिए पहले बोल रहे थे कि 500 रुपए दो तभी निकाल के देंगे। मतलब वो निकालने के भी लिए पैसे दो, और लास्ट तक उनमें कुछ भी ह्यूमैनिटी नहीं बची थी, और उन्होंने वो मेरे को लास्ट तक नहीं ये निकाल के ठंडी दिया। के कारण पूरा ऐसा वो कांप रहा था। सुबह के 5 बजे होंगे, हम तीनों स्कूटी पे घूम रहे हुआ एकदम, मतलब क्या हालत थी वो हमको ही पता हमारी। फिर उसके बाद हम शालिनी थे दत्ता मेघे के मेडिकल हॉस्पिटल गए। फिर वहां जाके वो पूरी स्टोरी रिपीट करनी पड़ी, क्योंकि वो डायरेक्ट ऐसे सडन जाके कोई निकाल नहीं देता, तो उनको पूरा स्टोरी रिपीट से बतानी पड़ी सब। फिर उन्होंने मेरी हालत देख के फिर से यही बोला कि इसको एडमिट करना पड़ेगा, लेकिन मेरे को अभी मतलब वो ट्रस्ट ही छूट गया था, सीधी सीधी बात। और हमको रुकना भी नहीं था अभी, सीधी हमने फाइनली डिसाइड कर दिया कि नेक्स्ट दिन अपन होम टाउन आ जाएंगे वापस। तो फिर उनको ये सब बताने के बाद मेरी उन्होंने हालत देखी और फिर फाइनली वो निकाल के दे दी। उसके बाद आया रिलीफ पॉइंट। तो ऑलमोस्ट सुबह के 5 बज गए थे। फिर हम तीनों घर गए वहां से, मतलब रूम पे, और फिर मैंने थोड़ा बहुत आराम किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक मेरे भैया जो रिलेटिव है, तो वो मतलब 4 व्हीलर लेके फिर मैं, दीदी और भैया हम तीनों वापस आए। वो भैया ने मेरे को घर पे छोड़ के दिया। और फिर घर का माहौल देख के, मतलब जैसे हम घर पहुंचे तो वो देख के ही थोड़ा मतलब पता नहीं आधा दर्द तो ऐसे गैप हो जाता है, मतलब थोड़ा ठीक लगने लगा। फिर उसके बाद हम गए यहाँ, वो डॉक्टर को जो रिपोर्ट थी वो वाले हॉस्पिटल की वो दिखाई उन्होंने। फिर उन्होंने डायरेक्ट वो देख के ही मतलब ट्रीटमेंट चालू कर दी। तो वो 3 दिन, बेसिकली 3 दिन की ट्रीटमेंट थी। तो ऑलमोस्ट वहाँ एक दिन में 4 सलाइन थी, और वो 4 सलाइन भी ऐसी कि एक सलाइन में 2 सलाइन में 2, मतलब एक सलाइन में 2 इंजेक्शन, और जो हाथ में अपने जो इंट्राडे लगती है तो उसमें 2। और इतना प्यार से जो मतलब यार, मतलब बेसिकली बड़े शहरों में बड़े हॉस्पिटल में भी उतनी अच्छी सुविधा नहीं थी जितने हमारे छोटे से गांव में छोटे से हॉस्पिटल में थी। तो वो डिपेंड करता है यार, डॉक्टर टू डॉक्टर, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल। तो वो वाला हॉस्पिटल तो मेरे को, तब मैं कुछ एक्शन, अगर मैं ठीक स्थिति में तो, और अगर मेरे कोई कलीग के साथ ऐसा होता तो मैं उसकी तो पूरी बैंड बजा देता वहाँ। लेकिन उस मोमेंट में मेरे साथ मेरी दीदी भी थी और रात का टाइम था और मेरी खुद की हालत नहीं थी, इसलिए फिर हमने उसको छोड़ दिया। तो यही एक वीडियो है जिसके थ्रू कुछ अपना हो सकता है। और उन्होंने फाइल भी नहीं दी, तो हमारे पास प्रूफ थे, हम गए थे करके, क्योंकि हमारे पास फोटो है, वो तो डिलीट नहीं कर सकता वो। और वो वर्स्ट नाइट थी लाइफ में, क्योंकि ऐसा इंसिडेंट ना ही मेरी फैमिली में कभी हुआ था, ना ही कभी होगा। और इतने बड़े शहरों में ऐसी बात होती है तो वो बड़ी बात ही है, क्योंकि मतलब वो हॉस्पिटल है किस काम का, और मस्त बहुत बड़ी 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, एक नंबर। बाहर से देखोगे तो ऐसा लगेगा यार क्या बिल्डिंग है और भाई। नीचे पूरे नर्स वगैरह सो रहे थे, मतलब कुछ भी मैनेजमेंट नहीं। एक्चुअली रात को तो वहाँ नर्स भी थे, एक अंकल बैठे थे। फिर उसके बाद हम खापा में आए, फिर मतलब वही यहाँ ट्रीटमेंट कराए 3 दिन। तो वही बेसिकली मेरी पूरा खाना छूट गया था, मेरे को कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती थी एक्चुअली। फिर वो डॉक्टर ने कंफर्म कर लिया कि वो टाइफाइड ही था करके। फिर उसके बाद टाइफाइड के बाद, मतलब टाइफाइड में आप सबको पता है बहुत ही वीकनेस आ जाती, ये वो करके। फिर ऑलमोस्ट
मतलब 8 दिन बाद मेरे घर में फंक्शन भी था, बट मेरी हालत, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरी हालत मैं आपको दिखाऊंगा आगे फुटेज में कि मैं कैसा था। मतलब आपने तो देखा होगा उस वीडियो में मेरी फिजिक कैसी, और उसके बाद मैं पूरा मतलब ऐसा लगा कि टाइफाइड ने मेरी बॉडी में से पूरे गेंस चूस लिए। तो अभी मेरी बॉडी में ना कुछ मतलब मैं पूरा पतला हो गया हूँ, सीधी सीधी बात, इन शॉर्ट। तो यहाँ से अभी मेरे हार्ट का और उसके बाद भी जब मेरे कॉलेज स्टार्ट हुआ तो मैं दीदी को साथ लेके गया था, क्योंकि अभी मेरे कॉलेज की अटेंडेंस भी चली गई थी, ऑलमोस्ट 10 दिन का गैप पड़ गया था, मैं गया नहीं थी कॉलेज। तो दीदी को अपने साथ लेके गई, और वो सुबह मेरे को चाय बना के दी। मतलब A to Z काम मेरी सब दीदी करती थी, क्योंकि मेरी कुछ भी स्ट्रेंथ नहीं थी मेरे इसमें, बस फोर्सफुली कॉलेज करना था, इसलिए कॉलेज जाता था कॉलेज करने। फिर वो कॉलेज जैसे तैसे, और बहुत ही अच्छा था कि उस टाइम कोई एग्जाम ड्यूरेशन नहीं थी, तो इसलिए ठीक ठाक चल रहा था जैसे चल रहा था। और मेरा मोरल इतना डाउन, क्योंकि मैं इतना बारीक हो गया था, मतलब सीधी सीधी बात कि मैं कॉलेज का शर्ट भी पहनता था तो इतना ढीला होता था। और तब से इसके मतलब हाथ पैर भी दर्द करने लगे थे। मतलब आराम तो हो गया था 80%, बट जो हाथ पैर का दर्द था मैं वो फुल्ली वैसा ही रिकवर नहीं था। हुआ था। तो मैंने सोचा कि जब तक अभी ठीक नहीं हुआ तो जिम भी नहीं लगाऊंगा। तो ऑलमोस्ट ये इंसिडेंट को भी, मतलब ऑलमोस्ट ये इंसिडेंट जब मेरे पेपर चालू थे, 1 डेढ़ उसके बाद मैं तब भी जिम जाता था। वो वीडियो मैंने पेपर के एग्जाम के टाइम ही डाली थी। फिर उसके बाद ये मेरे को हुआ, तो ऑलमोस्ट अभी 1.5 मंथ ज्यादा हो गया ये मेरे को इंसिडेंट होते हुए। और मतलब अभी मैंने ना ही कुछ वर्कआउट किया, सिर्फ घर में धीरे धीरे अभी रिसेंटली 1-2 मतलब 1 हफ्ते से मैं थोड़ा बहुत पुशअप स्टार्ट किया हूँ। मैंने सोचा कि अभी आराम से करूंगा और अच्छा कमबैक करूंगा। और फिर उसके बाद डॉक्टर ने इसको 15-20 दिन की विटामिन मल्टीविटामिन की गोलियां भी दी थी, तो उसके कारण ये मतलब थोड़ा जल्दी रिकवर करने लगा। और फिर अभी घर आया है तो घर का खाना भी रहता है, तो मतलब डिफरेंस अलॉट रहता है, क्योंकि ये अभी मतलब रूम पे था तो रिकवर होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि घर का खाना घर का ही खाना रहता है। और बाहर कैसा रहता है कि टिफिन आएगा तभी हम खाएंगे, और बाहर का तो कुछ खा ही नहीं सकते पूरा। और घर में रहता है कि मम्मी वगैरह जो चाहिए वो बना के दे सकते हैं हेल्थी। तो उसके कारण इसको थोड़ा मतलब लेट हुआ है रिकवर। तो अभी इसकी जर्नी फिर से चालू होगी। जैसे कि अभी 2021 में मेरे को कोविड हुआ था, फिर उसके बाद 1-2 महीने में डेंगू हुआ था, तो मैं बहुत ही बारीक हो गया था। तो अभी उसके बाद सेम फेज मेरे लाइफ में आया 2023 में, जब मेरे को टाइफाइड हुआ। ये वर्स्ट एक्सपीरियंस है अभी तक का, क्योंकि इसमें मेरी हालत कहाँ थी और मतलब कहाँ थी और मैं कहाँ गया हुआ, ऐसी वाली हालत हुई। जितने गेंस थे वो तो कम हुए, और उसके साथ साथ मैं और नीचे आ गया हूँ। तो अभी अभी मेरे को एक्चुअली, अभी मैं जब वीडियो डालूंगा वहाँ, मतलब जैसे अभी मैं कल परसों में वीडियो डाल दूंगा, तो ये वीडियो के साथ मेरे पास 15 दिन है। तो ये 15 दिन ही मेरा सब कुछ है, जब मैं घर पे हूँ आराम से, फिर फुल्ली रिकवर। अभी मैं आपको एक मेरा नया रूप दिखेगा जल्दी। मैं भी सुबह सुबह मस्त साइकिलिंग पे जाने वाला हूँ, मतलब हेल्थ कॉन्शियस, पढ़ाई वढ़ाई सब लेके सब बराबर से अच्छे से स्टार्ट पढ़ाई करना पड़ता है। तो क्योंकि अगले साल फिर मेरा फाइनल ईयर है, इसलिए। और जो फ़ोन में लेने वाला था एक्चुअली वो लेके भी हो चुका है, क्योंकि मतलब ये जो फेस था उसी में मेरे को ऑर्डर करना था, क्योंकि सेल चली जाती। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, ये वीडियो डालने का मेन पर्पस यही था कि मैं आपके साथ जो कनेक्टेड रह सकूँ, तो वो मैं कनेक्टिविटी में ब्रेक नहीं करना चाहता था। तो आपके साथ 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 चल सकूँ, और मेरे लाइफ में एक्चुअली क्या हो रहा है किस मोमेंट पे क्या, वो उसके साथ वो सिंक बैठता है, इसलिए मैं ये वीडियो डालने वाला हूँ। और उसके बाद में वो जो अनबॉक्सिंग वाली वीडियो वो वाली शूट करूँगा। मेरा एक्चुअली फ़ोन आ चुका है, आपको ये बता देता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी अनबॉक्सिंग वीडियो ही रहेंगी, और उसके बाद जो एक्चुअली जो अपन अपग्रेडेशन का वेट कर रहे थे, तो वो जो क्लियरिटी जो सब अपन देख रहे थे, तो वो उसके बाद वाली वीडियो से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप, तो यही था मेरे बताने का पर्पस कि यार जो भी होता है ठीक। अभी अपन जैसे हेल्थ कॉन्शियस थिंग है, तो अपन अपने हाथ में तो कुछ भी नहीं है कि यार मतलब ये वो जो भी है कि अपन कर सकते। जैसे अगर कुछ पर्पस की वजह से जिम नहीं जा रहे तो एक अलग बात है, वो उसमें अपना भी लॉस है और अपनी गलती है मेन बात। बट इस जो मेरे साथ हुआ उसमें मैं तो ऐसा देखता हूँ कि मेरी गलती नहीं, क्योंकि अचानक से हुआ जो भी हुआ। ना मैं किसी को दोष दे रहा हूँ, मतलब किसी को दोष दे भी नहीं सकते इसमें। तो जो भी है अभी खुद से फिर से रिस्टार्ट करने वाला सीन हो गया है। तो आप कुछ बोलना चाहोगे इस पे फाइनल कंक्लूजन? फाइनल कंक्लूजन तो यही है कि अभी शुभम ने अपने हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए, और उसके साथ साथ अपना जो जिम, जो डेली रूटीन है, हेल्थ केयर, अपना फेस केयर, हेयर केयर, सब पे ध्यान देना पड़ेगा। और साथ ही साथ पढ़ाई करनी चाहिए, और जल्दी से जल्दी अच्छी सी बॉडी बनानी चाहिए। तो आप भी सपोर्ट करते रहिए। हाँ, सपोर्ट तो लगेगा आपका भी। और आपके लाइफ में भी अगर ऐसा कुछ होता है तो आप उससे गेट बैक करना ही सबसे हार्ड चीज़ और सबसे डिफिकल्ट चीज़ है। और अगर वो आपने कर लिया तो बहुत ही अप्रिशिएशन आपको भी, क्योंकि वो करना बहुत हार्ड है। क्योंकि मैंने खुद भी अभी फेस कर लिया, और अभी बस वही है। तो अभी आप, मैं सोच रहा था यार विंटर आर को बहुत खतरनाक बनाऊं। अभी अगर मेरे साथ वो अगर नहीं होता तो मैं अभी बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे चला जाता, अगर ये वाली विंटर आर में।
बट ठीक है, अभी जो भी है अपने हाथ में तो कुछ है नहीं, तो बट मैं ट्राई करूँगा कि सब अच्छे से हो और सब ठीक हो। तो इसी के साथ ये वीडियो को अपन ख़त्म करते हैं। और दीदी आपको कुछ कहना है? तो मैं यही कहना चाहूंगी कि प्लीज आपके लाइफ में जो भी होता है प्लीज डिमोटिवेट ना होके उस पर कैसे काम किया जाए उसके बारे में सोचिए। हाँ, और ये आप भी सोचिए। यस, और आप भी। यस। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। Lit. Roll up to the party, roll up to the party, roll up to the party, roll up, roll up.